आज का ये वीडियो आईडीएसपी प्रोग्राम से संबंधित है, जिसमें संक्रामक बीमारियों की रिपोर्टिंग कैसे करना है और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की कौन सी पोर्टल है जिस पे रिपोर्टिंग करना सभी संक्रामक बीमारियों के लिए ज़रूरी है। तो कई सारे पहले वीडियो इस संबंधित में बनाए गए थे, लेकिन आज का ये वीडियो यूडीएसपी पोर्टल से संबंधित है, जिस पोर्टल को गवर्नमेंट ऑफ यूपी ने इसी साल मई 2023 में लॉन्च किया है और यूपी के अंदर जो भी सरकारी और प्राइवेट चिकित्सालय हैं तथा डायग्नोस्टिक सेंटर, पैथोलॉजी या जो भी जांच केंद्र हैं, नर्सिंग होम, क्लिनिक, इन सभी के लिए ये पोर्टल मैंडेटरी की गई है ताकि सभी लोग इस पोर्टल पे रिपोर्टिंग कर सकें। यूडीएसपी पोर्टल पर सभी चिकित्सालय को रिपोर्टिंग करना ज़रूरी है, इसलिए ये वीडियो आप सभी के लिए फ़ायदेमंद है कि आप इस वीडियो के माध्यम से कैसे आपको रिपोर्ट करना है आप समझ सकते हैं और आसानी से रिपोर्ट कर सकते हैं। इसी पर्पज़ से ये वीडियो बनाया जा रहा है ताकि आप इससे फ़ायदा उठाएं। यूडीएसपी पोर्टल पे रिपोर्टिंग करने हेतु दो तरह के यूज़र आईडी पासवर्ड का इस्तेमाल करना है। एक यूज़र आईडी पासवर्ड ओपीडी में आए हुए केस की रिपोर्टिंग करने हेतु इस्तेमाल किया जाता है, जिसको फॉर्म पी बोलते हैं। इसी तरह से दूसरा जो यूज़र आईडी है वो लैब, डायग्नोस्टिक सेंटर और जांच केंद्र के लिए है, जहाँ पे जांच की जाती है उसकी रिपोर्ट चाहे नेगेटिव हो या पॉजिटिव, दोनों सूरतों में उसकी रिपोर्टिंग करना ज़रूरी है। उसके लिए अलग अलग यूआरएल दिए गए हैं, जिसके माध्यम से आप यूज़र आईडी और पासवर्ड का इस्तेमाल करते हुए दोनों पोर्टल पर आप एक ही पोर्टल के दोनों पार्ट पर रिपोर्टिंग कर सकते हैं। तो इस संबंधित हमारे यहाँ मेडिकल ऑफिसर, सीएचओ और दीगर जो पैथोलॉजी या लेबोरेटरी स्टाफ हैं उनकी प्रशिक्षण और ट्रेनिंग कराई गई है। इसी तरह से प्राइवेट चिकित्सालय तथा उनके यहाँ जो लैब वर्कर हैं उनकी भी ट्रेनिंग कराई गई है ताकि वो सभी इस पोर्टल पे रिपोर्टिंग कर सकें। तो सबसे पहले फॉर्म पी की रिपोर्टिंग करने के लिए जो यूआरएल का इस्तेमाल किया जाता है वो यूआरएल है facility.udsp.in। आप इतना डालकर गूगल के माध्यम से सर्च कर सकते हैं या www.facility.udsp.in। इसी तरह से लैब पे रिपोर्टिंग करने के लिए labs.udsp.in। इस तरह से अगर आप गूगल पे सर्च करके फिर आप जो भी आपका यूज़र आईडी पासवर्ड
होगा वो डालकर आप रिपोर्टिंग करना सुनिश्चित करेंगे। तो इस तरह से जो है रिपोर्टिंग की जाएगी। तो ये CHO लोग हैं जिनकी रिपोर्टिंग यहाँ पे करने का तरीका बताया गया है। अब हम देखते हैं कि रिपोर्टिंग कैसे की जाती है और रिपोर्टिंग करने का क्या तरीका हो सकता है। प्रैक्टिकली वे में कुछ संशोधन के साथ हम उस पर बात करेंगे और डिस्कशन करेंगे। तो आइए अब डिस्कशन करते हैं। तो आप देख सकते हैं गूगल पर डालने के बाद हम इस तरह से फैसिलिटी को सर्च करेंगे। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे facility.udesp.in करके हमने गूगल से सर्च किया है। उसके बाद फैसिलिटी प्लेटफॉर्म ओपन हुआ है, उस पर हमने यूज़र नेम का इस्तेमाल किया है, उसके नीचे पासवर्ड डाला है, फिर कैप्चा डालने के बाद इसको हम लॉगिन कर रहे हैं। आप देख सकते हैं कि ये फैसिलिटी जो है हमारी लॉगिन हो गई है। तो हम रिपोर्टिंग करने के लिए नीचे सर्च पे क्लिक करते हैं। तो सर्च पे अगर हम क्लिक करेंगे तो आप देखें ऊपर में लिख के आ रहा है प्लीज़ फिल एटलीस्ट वन फील्ड, यानी कोई ना कोई एक नाम का एंट्री करना है, फिर आपको सर्च पे क्लिक करना है। एक तो तरीका ये है। दूसरा तरीका है कि अगर वो पुराना केस है और दोबारा दिखाने के लिए आया है तो हम यहाँ पे मोबाइल नंबर एंट्री करेंगे। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि मोबाइल नंबर एंट्री करेंगे। यहाँ पे मोबाइल नंबर एंट्री करने के बाद फिर आप सर्च पे क्लिक करेंगे, या अगर उसकी केस आईडी है तो आप मोबाइल नंबर की जगह पे केस आईडी डालकर उसको सर्च कर सकते हैं। तो हमारे पास न्यू पेशेंट है, न्यू पेशेंट की हमें एंट्री करना है। तो हम यहाँ पे उस केस को एंट्री करने के लिए हम यहाँ पे देखिए लिख रहे हैं अंशिका कुमारी राय। ठीक है, ये हमने नाम लिख दिया। नाम लिखने के बाद हम यहाँ पे सर्च कर रहे हैं। सर्च जैसे करेंगे तो यहाँ पे 8 पेशेंट का ऑप्शन आएगा। 8 पेशेंट यहाँ पे हम क्लिक करेंगे और आप यहाँ पे देखेंगे अंशिका कुमारी राय यहाँ पे लिख के आ रहा है। यहाँ पे एक चीज़ आपको ध्यान रखना है कि ये नई चीज़ है और हमारी तरफ से इसको ऐड किया गया है। अदरवाइज़ जो है इस पे फर्स्ट नेम, मिडिल नेम और लास्ट नेम का ही ऑप्शन है। लेकिन चूँकि हम प्रैक्टिकल वे में बात कर रहे हैं कि अगर आपने अंशिका लिख दिया फर्स्ट नेम में और मिडिल नेम में कुमारी लिख दीजिए और लास्ट नेम में राय लिख दीजिए, हो सकता है ये कुछ बहू हो। तो अगर इसके हस्बैंड का नाम नहीं लिखा है तो अगर उसका फ़ोन नंबर नहीं लग रहा है और केस पॉजिटिव है, उसको ट्रेस करना ज़रूरी है, तो ये मुश्किल होता है। या इसी तरह से ये छोटी बच्ची भी हो सकती है, अगर उसका पिता का नाम नहीं है तो उसे ढूंढना मुश्किल होता है। तो इसलिए हमने ये एक अपनी तरफ से इस चीज़ को जोड़ा है कि फर्स्ट नेम में पेशेंट का जो भी नाम है वो पूरा नाम जो है फर्स्ट नेम में लिखा जाए और मिडिल नेम में जो भी उसका रिलेशन है वो रिलेशन हम यहाँ पे क्या करेंगे, मेंशन करेंगे। वाइफ ऑफ हो सकती है, डॉटर ऑफ, सन ऑफ, जो भी रिलेशन है वो रिलेशन हम यहाँ पे मेंशन करेंगे। और जो है लास्ट में जो है लास्ट नेम में पेशेंट के पिता का पूरा नाम लिखेंगे। जैसे हमने लिख दीजिए यहाँ पे आशीष कुमार रॉय। ठीक है, ये हमने नाम लिख दीजिए। उसके बाद एज पे गए। एज पे जाने के बाद हमने उसकी एज जो है 29 साल मेंशन किया। इसके बाद जेंडर पे जाएंगे। जेंडर पे जाने के बाद हमने उसको फीमेल सेलेक्ट कर लिया। फिर केस आईडी और आईडी नंबर, ये चूँकि कंपलसरी डाटा नहीं है, आप इस पे देख सकते हैं कि रेड स्टार मार्क नहीं है, इसलिए डाटा कंपलसरी नहीं है। तो इसको आप स्किप भी कर सकते हैं। अगर आप भरना चाहें तो ये आपकी मर्ज़ी, अदरवाइज़ ये कंपलसरी नहीं है। हम मोबाइल नंबर पे आते हैं और मोबाइल नंबर एंट्री करते हैं। ठीक है, ये मोबाइल नंबर हमने एंट्री कर दिया। इसके बाद हम डिस्ट्रिक्ट पे आएंगे
और यहाँ सर्च लिखा है ना, सर्च पे हम जो भी आप डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट करेंगे, आप वहाँ पे एक दो वर्ड लिखेंगे तो वो डिस्ट्रिक्ट शो करने लगेगा, आप उसको सेलेक्ट कर लीजिए। फिर आप ब्लॉक पे आ जाइए। ब्लॉक पे आप ब्लॉक का जिस ब्लॉक की आप लेना चाहें आप वो ब्लॉक सेलेक्ट कर लीजिए। उसके बाद रेवेन्यू विलेज का ऑप्शन आएगा, आप रेवेन्यू विलेज ले लीजिए। यहाँ पे हाउस नंबर, यहाँ पे एक चीज़ हम और बताना चाहेंगे जो हमारी तरफ से एडिशन है कि जो आप यहाँ पे देखिए हाउस नंबर, एड्रेस में टोला, मोहल्ला, हमलेट और इसी तरह से पूर्वा का ऑप्शन मौजूद है। यहाँ नीचे लैंडमार्क है, उसके नीचे पिन कोड है। आप क्या कर सकते हैं कि जैसे हमने यहाँ पे लिखा हाउस नंबर 234, ठीक है, पूर्वा पंडितान और गांव का नाम लिख दीजिए गहलोई, गांव का नाम हमने गहलोई लिख दीजिए। उसके बाद अगर हम लैंडमार्क लिखना चाहते हैं तो नियर प्राइमरी स्कूल, या और भी कुछ भी लैंडमार्क हो सकता है, तालाब हो सकता है, मंदिर मस्जिद हो सकता है, या किसी की दुकान हो सकती है अगर शहरी एरिया है। जो भी कोई फेमस चीज़ है, अगर आप शहरी एरिया में काम कर रहे हैं और शहर में कोई भी दुकान लैंडमार्क हो सकता है, या आसपास के थाना या पुलिस स्टेशन मार्क हो सकता है, पोस्ट ऑफिस हो सकता है, ये सारी चीज़ें थोड़ा मेंशन करने में पेशेंट को ट्रेस करने में आसानी होती है। अदरवाइज़ शहरों में ढूंढना थोड़ा मुश्किल होता है। इसी तरह देहातों में अगर हमने सरनेम नहीं लिखा है या पूर्वा नहीं लिखा है तो वहाँ भी कई गांव ऐसे होते हैं जो उसमें कई सारे पूर्वे होते हैं। तो अगर ये हमने पूर्वा मेंशन नहीं किया है तो फिर पेशेंट को ढूंढना मुश्किल होता है, तो इस चीज़ का ख्याल रखना है। तो आप देख सकते हैं हमने यहाँ पे जो है अदर डिटेल्स में रैंडम सिलेक्शन, हेल्थ केयर वर्कर, न्यू ओपीडी, न्यू आईपीडी, फॉलोअप ओपीडी, फॉलोअप आईपीडी, रेफर डेन। यहाँ पे रैंडम सिलेक्शन, आप यहाँ पे रैंडम सिलेक्शन का ऑप्शन कब सेलेक्ट करेंगे? जब किसी एरिए में बहुत सारे केस आपके ओपीडी में आ रहे हैं जो आप एक्सपेक्टेशन से बाहर हैं। मतलब कि एक तो जो जेन्युइन केस हैं कि अगर 1000 की आबादी है तो 2-3 केस आ रहे हैं, लेकिन अगर वो नंबर ऑफ़ केसेस बढ़ रहे हैं और 1 से 2 दिन दूसरे दिन भी केस बढ़ रहे हैं, तो इस सूरत में हम किसी पर्टिकुलर एरिया में सर्वे कराकर रैंडम सिलेक्शन कर सकते हैं, या रैंडम सिलेक्शन करके उसकी जांच करा सकते हैं ताकि ये हमें अंदाज़ा रहे कि उस क्षेत्र में कोई नई चीज़ नहीं हो रही है। इसी तरह हेल्थ केयर वर्कर जो भी अपने स्टाफ हैं उनका अगर उसमें से कोई बीमार है तो हेल्थ केयर वर्कर का ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे। न्यू ओपीडी और न्यू आईपीडी आप समझ रहे हैं कि जो पेशेंट भर्ती होते हैं उसको आईपीडी का हो गया, जो ओपीडी में दिखा कर वापस जा रहा तो वो ओपीडी का केस हुआ। फॉलोअप ओपीडी और फॉलोअप आईपीडी, रेफर डेन। तो जो भी जिस कैटेगरी का पेशेंट है आप उस पर क्लिक करिए और क्लिक करने के बाद आगे बढ़िए। यहाँ पे फैसिलिटी सोर्स, चूँकि हम फैसिलिटी आईडी का यूज़ कर रहे हैं, और कॉन्टेक्ट विद डिजीज़ पॉजिटिव पर्सन, इसमें किसी भी केस का अगर वो कॉन्टेक्ट है तो ठीक है, आप उस पर यस करिए, फिर उसके अकॉर्डिंग डाटा को फिल करिए। अदरवाइज़ जो है नो करते हुए डाटा को यहाँ पे सेव कर सकते हैं। देखिए जैसे हमने सेव किया, यहाँ पे पेशेंट सेव्ड सक्सेसफुली विथ केस नंबर इतना, यानी उसकी केस आईडी जनरेट हो चुकी है। अगर इसी पेशेंट को इस तरह से हम दूसरे पेशेंट का एंट्री कर सकते हैं। ठीक है, आप देखेंगे यहाँ पे ये इस केस को हम एंट्री कर चुके हैं, उसकी केस आईडी जनरेट हो चुकी है। ऊपर में आप देख सकते हैं, यहाँ पे ये देखिए, हम आपको चूँकि मोबाइल से एंट्री करके दिखाना चाह रहे हैं कि आपको मोबाइल से एंट्री करने में आसानी होगी। यहाँ पे 3 लाइनें दिखाई दे रही हैं, आप इस लाइन पे क्लिक करेंगे। अब जब लाइन पे क्लिक करेंगे तो ये इसका कैटलॉग यहाँ पे दिखेगा। कैटलॉग में देखिए यहाँ पे सर्च पेशेंट लिखा हुआ, एक्टिव कैंपेन, पेशेंट लिस्ट, बल्क सैंपल कलेक्शन, लैब डिस्पैच और रिपोर्ट। ठीक है, हम यहाँ पे जिस रिपोर्टिंग करने की बात कर रहे हैं तो यहाँ पे पहला स्टेप हम कंप्लीट कर दिए हैं। इस पूरी रिपोर्टिंग को हमने 4 स्टेप पे बांट रखा है। पहला स्टेप पेशेंट के डिटेल को भरना है, दूसरा स्टेप एक्टिव कैंपेन में जाकर उसका सर्वे करना है। तो हम एक्टिव कैंपेन पे क्लिक करेंगे।
देखिए आपके सामने हमने क्लिक किया। क्लिक करने के बाद आप देख सकते हैं यहाँ पे फैसिलिटी पैनल के सामने यहाँ पे आईडी को ओपन करने का, आईडी को यहाँ पे क्लोज करने का ऑप्शन दिखाई दे रहा है गोल में, उसमें कट मार्क है। आप यहाँ पे इसको क्लिक करिए, ये ऑप्शन जो है आपका ओपन हो जाएगा। इसके बाद जो है तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि एक्टिव कैंपेन का ऑप्शन ओपन हो चुका है। यहाँ पे प्रीनियल कैंपेन पे हम नीचे आएंगे। प्रीनियल कैंपेन जो भी रूटीन केस होंगे, जो ओपीडी के केस होंगे, आईपीडी के केस होंगे, वो सारे इसी तरह से एंट्री किए जाएंगे। और प्रीनियल कैंपेन में हम जाकर उसके सामने यहाँ पे देखेंगे सर्वे लिखा हुआ, इस सर्वे पे हम क्लिक करते हैं। प्रीनियल कैंपेन और यहाँ प्रीनियल कैंपेन के सामने एक्शन में सर्वे होगा, उस सर्वे वाले पे क्लिक करते हैं। यहाँ पे प्रीनियल कैंपेन के अलावा अदर दूसरे कैंपेन भी आपको टाइम टू टाइम मिल सकते हैं, लेकिन जो भी ओपीडी का केस होगा वो सारे आप प्रीनियल कैंपेन में ही मिलेगा। तो इस चीज़ का आपको ख्याल रखना है। हम देखिए यहाँ पे सर्वे पे हमने क्लिक किया। सर्वे पे क्लिक करने के बाद हम देख सकते हैं यहाँ पे देखिए यह कई सारी एंट्री ऑलरेडी पहले से है। अभी हमने जो एंट्री किया था अंशिका कुमारी राय, वाइफ ऑफ आशीष कुमार राय, ठीक है। ये मोबाइल नंबर है जो हमने एंट्री किया था, ये उसकी एज है, ये पूर्वा पंडितान गहलोई नियर प्राइमरी स्कूल बक्सा जौनपुर, ये हमने इसको एंट्री किया। ये आज का डेट है, रजिस्ट्रेशन डेट, ठीक है। ये एंट्री करने के बाद और ये हमारा रिपोर्टिंग सेंटर का नाम है, ये फैसिलिटी है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, इस सर्वे जो केस आईडी है इसकी, इस केस आईडी के सामने हम उस सर्वे पे क्लिक करेंगे। सर्वे पे जब क्लिक करेंगे तो ये हमारे पास इतने सारे ऑप्शन, देखिए हमने जो पेशेंट का नाम एंट्री किया था वो पेशेंट नेम यहाँ पे नीचे में दिखाई दे रहा है। आप यहाँ पे देखिए, देख सकते हैं ये अंशिका कुमारी राय, वाइफ ऑफ आशीष कुमार राय, ठीक है। और जो है इसके नीचे जो है आपको क्वेश्चन नंबर 1, डू यू हैव फीवर, यहाँ पे आप करेंगे यस। यस करने जैसे आप यस करेंगे तो यहाँ पे कितने दिनों से है आप यहाँ पे लिख दीजिए, आपने 5 दिन से, ठीक है। अब इस तरह से हम जो है जो भी क्वेश्चनायर है उसको हमें फिल करना है। तो ये आप देख सकते हैं कि हमने यहाँ, तो आप देख सकते हैं ये सारे क्वेश्चनायर हैं, हमने सब पे यस नो का और इस पर टिक लगा रखा है। इस तरह से आप सभी क्वेश्चनायर को फिल करेंगे पेशेंट के सिम्टम के अनुसार, और पेशेंट जो भी कंप्लेन आपको बताएगा उसके अनुसार यस नो का ऑप्शन यहाँ पे है मौजूद। आप इसको इस तरह से फिल करेंगे। फिल जब कंप्लीट कर लेंगे तो यहाँ पे नेक्स्ट का ऑप्शन आएगा, आप यहाँ पे नेक्स्ट करेंगे। नेक्स्ट करने के बाद फिर आप यहाँ पे देख सकते हैं आर यू श्योर यू वांट टू सेव द सर्वे, ये सर्वे हमने कंप्लीट कर लिया है तो आप यहाँ पे करेंगे ये ओके। देखिए यहाँ पे आप देखेंगे सर्वे कंडक्टेड सक्सेसफुली ऊपर में लिख के आ रहा है। इसके बाद आपको क्लिनिकल डायग्नोसिस बनाने का ऑप्शन मिलेगा। तो यहाँ पे क्लिनिकल प्रोविजनल डायग्नोसिस में आप जाएंगे और यहाँ पे हमने सेलेक्ट कर लिया फॉर एग्जांपल मलेरिया, टाइफाइड, मलेरिया, डेंगू, जो भी आपको केस लगता है आप उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे सेलेक्ट कर सकते हैं। सेलेक्ट करने के बाद डेट ऑफ ऑनसेट हमने 5 दिन वहाँ डाला था, तो आज से 5 दिन पहले का डाटा हम यहाँ पे डेट सेलेक्ट कर लेते हैं। यहाँ पे हमने 28 नवंबर का डेट सेलेक्ट कर लिया। इसके बाद ओपीडी में आए, ओपीडी हमने सेलेक्ट कर लिया। रिमार्क्स में अगर आपको कोई मेंशन करना है तो आप मेंशन कर सकते हैं, अदरवाइज़ नेक्स्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट किया हमने। नेक्स्ट करने के बाद देखिए फिर आपसे पूछ रहा आर यू श्योर यू वांट टू सेव द क्लिनिकल डायग्नोसिस डिटेल, आप करेंगे ओके। तो देखिए यहाँ पे क्लिनिकल डायग्नोसिस एडेड सक्सेसफुली, यानी क्लिनिकल डायग्नोसिस का ऑप्शन आप में सेव हो चुका है। इसके बाद सैंपल एडवाइस का ऑप्शन है। अगर उस पेशेंट का सैम्पलिंग करना है, टेस्टिंग करना है, तो आप इस डाटा को फिल करिए। अगर आपको टेस्टिंग नहीं करना है तो आप यहाँ पे डायरेक्टली डाटा को सेव कर दीजिए और इस तरह से आपकी रिपोर्टिंग कंप्लीट हो जाएगी। ओपीडी का केस है, आपको टेस्टिंग नहीं करना है, तो इस कंडीशन में आप क्लिनिकल डायग्नोसिस के बाद सीधे सैंपल एडवाइस को नहीं फिल करना है, सीधे नीचे आना है और डाटा को सेव करना है। सेव करने के बाद ये आपकी रिपोर्टिंग कंप्लीट मानी जाएगी। लेकिन दूसरा एक ऑप्शन और भी है, अगर आप इस पेशेंट का टेस्ट करना चाह रहे हैं तो इस कंडीशन में सैंपल एडवाइस को फिल करना ज़रूरी होता है। तो आप यहाँ पे सेकंड ऑप्शन को हम लेके चल रहे हैं ताकि दोनों ऑप्शन आपको पता हो और आप इजी वे में आप रिपोर्टिंग कर सकें।
यहाँ पे एक चीज़ का ख्याल रखना है, टेस्ट नेम में जो टेस्ट की सुविधा आपके पास है, जो फैसिलिटी आपके पास अवेलेबल है, आप उसी ऑप्शन को सेलेक्ट करेंगे। बहुत सारे CHO को, बहुत सारे LT को जो हमारे PSC पे या हेल्थ वेलनेस सेंटर पे पोस्टेड हैं, या कई सारे ऐसे LA हैं जहाँ पे डेंगू एलाइज़ा की सर्विस नहीं है, या एलाइज़ा या PCR या अदर टेस्ट जो मैनुअल किए जाते हैं और उनके पास इस चीज़ की सुविधा नहीं है, वो भी उस टाइप का टेस्ट को सेलेक्ट कर लेते हैं। आप ऐसे टेस्ट को सिलेक्ट ना करिए जिसकी सुविधा आपके पास अवेलेबल नहीं है। आप उन्हीं टेस्ट को सेलेक्ट करिए जो जनरली आपके यहाँ किए जाते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे CHO हैं, हेल्थ वेलनेस सेंटर पे अभी जो सुविधा है टेस्ट करने की वो ज़्यादातर किट के द्वारा की जाता है, तो आप किट वाले ऑप्शन को ही सिलेक्ट करिए, मैनुअल ऑप्शन को सिलेक्ट मत करिए, क्योंकि वो आपके पास फैसिलिटी नहीं है, वो सर्विस आपके पास अवेलेबल नहीं है। तो ये चीज़ का आपको ख्याल रखना है। हम देखिए यहाँ पे रैपिड डायग्नोस्टिक किट का ऑप्शन सेलेक्ट कर रहे हैं। इसके बाद सैंपल टाइप हमने होल ब्लड ले लिया। इसके बाद सैंपल कलेक्शन में हमने आज की डेट सेलेक्ट कर लिया। इसके बाद पब्लिक और प्राइवेट, यहाँ पे ये कहना, अगर आप पब्लिक का ऑप्शन ले रहे हैं तो पब्लिक फैसिलिटी ही आपको दिखाई देगी, और प्राइवेट ऑप्शन सेलेक्ट करना है तो फिर प्राइवेट के हॉस्पिटल ही आपको दिखाई देंगे। तो ये आपको ध्यान रखना है। यहाँ देखिए सर्च लिखा, हमने यहाँ पे लिखा जौनपुर, हमने यहाँ पे जौनपुर ले लिया। लैब पे गए, लैब पे अब देखेंगे कि ये हमारा सर्च यहाँ पे भी लिखा है, हम यहाँ पे लिखा, और जो भी हमारा सेंटर है देखिए हमने यहाँ पे लैब SC थुनही जौनपुर, ये हमारा ID था, तो हमने यहाँ का लैब को ले लिया। और यहाँ पे लैब को लेने के बाद देखिए 8 का ऑप्शन है यहाँ पे मौजूद, तो इसलिए 8 पे आप यहाँ पे क्या करेंगे, क्लिक करेंगे। 8 पे क्लिक करने के बाद आप देखेंगे कि ये नाम जो आपने एंट्री किया था वो यहाँ पे मौजूद नीचे दिखाई दे रहा है। इसी तरह अगर इसी पेशेंट का कोई और भी जांच करना है तो आप वो ऑप्शन भी यहाँ पे सेलेक्ट कर सकते हैं। जैसे अगर इसकी टाइफाइड की जांच करनी है, आपने टाइफाइड का टेस्ट ले लिया, यहाँ पे RDT टाइफी डॉट का ऑप्शन सेलेक्ट कर सकते हैं। विडाल का ऑप्शन नहीं सेलेक्ट करेंगे। अगर विडाल का ऑप्शन सेलेक्ट करते हैं तो इसका अगर वो सर्विस आपके पास होनी चाहिए। फिर हमने ले लिया और ये आज की डेट ले लिया। लेने के बाद यहाँ पे पब्लिक पे गए, डिस्ट्रिक्ट में हमने यहाँ पे जौनपुर ले लिया, ठीक है। इसके बाद लैब में हम फिर यहाँ पे गए SC, आप देखेंगे यहाँ पे आ गया। यहाँ पे एक चीज़ का ख्याल रखना, लैब SC, तो जो भी आपका सेंटर का नाम ऊपर में दिखाई दे रहा है, जो सेंटर आपको जहाँ भी रिपोर्टिंग करना है वो आप वहाँ पे सेलेक्ट कर सकते हैं। हो सकता है कि आप सैंपल यहाँ पे ना करके कहीं और करना चाहें, फिर PSC पे कराना चाह रहे हैं, CSC पे कराना चाहें, तो आप यहाँ से वहाँ पे रिफरल कर सकते हैं। फिर वो पेशेंट वहाँ पे जाएगा और अपने सैंपल देकर वहाँ पे टेस्ट करा सकता है। तो ये चीज़ का ऑप्शन है यहाँ पे अवेलेबल। हमने पहले एक ऐड कर रखा था, ये ऑप्शन भी हम फिर यहाँ पे ऐड करेंगे। ऐड करना ज़रूरी है, इस चीज़ का ख्याल रखेंगे। देखिए आपने यहाँ पे एक ही पेशेंट का 2 टेस्ट होना है, वो यहाँ पे दिखाई दे रहा है। तो आप एक पेशेंट का डेंगू का भी टेस्ट करना चाह रहे हैं, मलेरिया का करना चाह रहे हैं, टाइफाइड का करना चाह रहे हैं, तो जितने टेस्ट करना चाह रहे हैं तो वो सारे टेस्ट आप यहाँ पे बारी बारी करके ऐड कर सकते हैं सैंपल एडवाइस में। बार बार आपको पेशेंट की पूरी डिटेल एंट्री करने की ज़रूरत नहीं है, तो ये चीज़ आपको ध्यान रखना है। ऐड करने के बाद आपको यहाँ पे अब डाटा को क्या करेंगे, सेव करेंगे। जैसे डाटा को सेव करेंगे फिर यहाँ पे आपसे पूछ रहा है आर यू श्योर यू वांट टू सेव द सैंपल, आप यहाँ पे करेंगे ओके। तो देखिए सैंपल कलेक्टेड सक्सेसफुली ऊपर में आपको ग्रीन कलर में लिख के आ रहा है। तो इस तरह से आपकी रिपोर्टिंग यहाँ पे फैसिलिटी वाले कॉलम में कंप्लीट हो गई। इसके जो 2 स्टेप और हैं, वेरीफाई सैंपल और सैंपल लिस्ट, वो आपको लैब वाले ID ओपन करने के बाद दिखाई देंगे। तो ये फैसिलिटी का जो रिपोर्टिंग करने का जो ऑप्शन थे वो सारे ऑप्शन हमने यहाँ पे कंप्लीट कर लिए। अब हम लैब की ID ओपन करते हैं, वहाँ देखते हैं कैसे इस ऑप्शन को आगे बढ़ना है, ठीक है। तो देखिए हमने गूगल पे लिखा labs.udsp.in और हमने यहाँ पे सर्च किया। सर्च करने के बाद UDSP लैब मॉड्यूल में हमने ओपन किया। ओपन करने के बाद अब यहाँ पे हमें यूज़र ID और पासवर्ड की आवश्यकता है। यहाँ पे हम क्लिक, तो आप देख सकते हैं
यहाँ पे जो है आपका लैब प्लेटफॉर्म ओपन हो चुका है और यहाँ पे यूज़र नेम, पासवर्ड और उसका कैप्चा डालने के बाद हम यहाँ पे लॉगिन करेंगे। लॉगिन करने के तो आप देख सकते हैं कि ये लैब की आईडी ओपन हो चुकी है और लैब की आईडी ओपन होने के बाद हम यहाँ पे जहाँ 3 लाइनें बनी हुई हैं यहाँ पे हम आपको क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद आप यहाँ पे देखेंगे सर्च पेशेंट, एक्टिव कैंपेन, पेशेंट लिस्ट, कंसाइनमेंट अराइवल, कंसाइनमेंट, वेरीफाई सैंपल, सैंपल लिस्ट। तो 2 स्टेप हमने फॉलो किया था वहाँ पे फैसिलिटी वाली आईडी में, जिसमें पेशेंट की पूरी डिटेल एंट्री की थी। उसके बाद हम एक्टिव यानी सेकंड नंबर पे जो ऑप्शन है एक्टिव कैंपेन में गए थे। एक्टिव कैंपेन में जाने के बाद पेशेंट का साइन सिम्टम के हिसाब से उसका सर्वे कंप्लीट किया था। उसके बाद क्लिनिकल डायग्नोसिस बनाया। क्लिनिकल डायग्नोसिस बनाने के बाद नेक्स्ट किया, उसके बाद सिंपल एडवाइस का ऑप्शन आया। फिर सिंपल एडवाइस की एज़ पर नीड जो भी कॉलम थी, जो बॉक्स थे, उसमें हमने उसको फिल किया। उसके करने के बाद ऐड का ऑप्शन था, हमने पेशेंट को ऐड किया। ऐड करने के बाद चूँकि उस पेशेंट का 2 टेस्ट करना था, फिर हमने दोबारा टाइफाइड के लिए उसका सैंपल लिया। सैंपल लेने के बाद फिर डाटा को सेव किया और इस तरह से वो डाटा हमारे लैब में आ गया। अब फिर हम लैब में आने के बाद यहाँ पे आप देख सकते हैं वेरीफाई सैंपल का ऑप्शन दिखाई दे रहा है। देखिए आप यहाँ पे, ये हमने आपको यहाँ पे क्लिक किया है, ये इसका कलर चेंज हो गया है। हम वेरीफाई सैंपल में जाएंगे। वेरीफाई सैंपल में जाने के बाद फिर हम देखेंगे कि जो हमने वहाँ से 2 सैंपल भेजे थे वो यहाँ पे मौजूद है या नहीं। तो इस तरह से आप एंट्री करेंगे। फिर हमने देखिए यहाँ पे जो आपको दिखाया था कि लैब पैनल के बाद यहाँ पे कट का ऑप्शन है। आप यहाँ पे इसको क्लोज़ करिए। क्लोज़ करने के बाद देखिए ये जो हमने 2 नाम भेजे थे ना, अंशिका वाला, देखिए ये अंशिका यहाँ पे दिखाई दे रही है। देखिए पति का नाम आशीष कुमार और 2 सैंपल यहाँ पे हमने जो वहाँ से भेजे थे 29 साल, वो यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं। अब हमें क्या करना है, यहाँ पे टिक करना है। ये देखिए ये बॉक्स बने हुए हैं, ये आप देख सकते हैं। हमने यहाँ पे टिक मार्क किया, इसके बाद यहाँ पे हमने टिक मार्क किया और ये टिक मार्क करने के बाद नीचे में आप देखेंगे 2 सैंपल सिलेक्टेड। एक चीज़ यहाँ पे ध्यान रखें, जितने नाम आप वहाँ से भेजेंगे वो सारे नाम यहाँ पे मौजूद रहते हैं। आप उसकी एंट्री जो भी आपने किया वो यहाँ पे मौजूद रहेंगे। तो वन टाइम में एक बार में आप सारे को सेलेक्ट कर सकते हैं, मार्क करके सेलेक्ट करेंगे। उसके बाद यहाँ पे रिसीव्ड का ऑप्शन है, आप देखिए सबसे नीचे यहाँ पे रिसीव्ड का ऑप्शन है। आप यहाँ पे रिसीव पे क्या करेंगे, क्लिक करेंगे। जैसे आप रिसीव में क्लिक करेंगे तो आप देखिए यहाँ पे कंफर्म का ऑप्शन आ गया, सेलेक्ट सैंपल रिसीव्ड एट लैब। यहाँ पे आप कंफर्म कर देंगे। नीचे आप रिसीव करेंगे, पहले टिक मार्क करेंगे, टिक मार्क करने के बाद आप नीचे रिसीव करेंगे, उसके बाद कंफर्म का ऑप्शन आएगा। जैसे आप कंफर्म करेंगे तो ये देखिए आप लिखा है सैंपल वेरीफाइड सक्सेसफुली, यानी सैंपल जो है आपके लैब में आ गया। और जैसे आपके लैब में जाएगा देखिएगा यहाँ पे वो लाइन लिस्ट जो है यहाँ पे अब दिखाई नहीं दे रही है और ये लाइन लिस्ट खाली होगी, नो रिकॉर्ड टू डिस्प्ले। ये आपका लैब में जा चुका है। अब हम फिर ऊपर में 3 लाइन पे क्लिक करेंगे और क्लिक करने का जो चौथा स्टेप है सैंपल लिस्ट, हम यहाँ पे सैंपल लिस्ट में जाएंगे और फिर यहाँ पे जाने के बाद यहाँ पे क्लोज़ करेंगे और सैंपल लिस्ट में जाने के बाद देखिए आप यहाँ पे वो 2 नाम जो है यहाँ पे देखिए वो दिखाई दे रहा है। ठीक है, फिर हम यहाँ पे अब यहाँ पे क्या करना है, यहाँ पे 1 बाय 1 आपको रिज़ल्ट अपडेट करना है। ऐसा यहाँ नहीं करना है कि सभी को आपने एक साथ मार्क कर दिया और आपने भेज दिया, ऐसा नहीं करना है। यहाँ पे आपको 1 बाय 1 सेलेक्ट करना है। नीचे आप देखेंगे अपडेट सैंपल सेलेक्टेड, आपने यहाँ पे रिज़ल्ट अपडेट करना है। अपडेट करेंगे, जैसे अपडेट करेंगे आप यहाँ पे रिज़ल्ट अपडेट करने का ऑप्शन आ रहा। चूँकि RDT किट का ऑप्शन लिया है आपने, तो यहाँ पे RDT किट में नेगेटिव सेलेक्ट किया और जो भी पॉजिटिव है आप करने के बाद यहाँ पे ऑर्गेनिज्म अगर आप मेंशन करना चाहें मेंशन कर सकते हैं। अदरवाइज़ अगर नहीं कुछ करना है तो आप यहाँ पे सैंपल सबमिट करेंगे। सबमिट रिज़ल्ट अपलोड सक्सेसफुली, आपका रिज़ल्ट अपलोड हो गया। तो इस तरह से एक रिज़ल्ट जो आपका था वो अपडेट हो गया है।
और इस देखिए इसीलिए यहाँ पे एक आईडी और बची हुई है। अब यहाँ पे आप दूसरा रिजल्ट अपडेट करेंगे, फिर यहाँ पे अपडेट पे जाएंगे। अपडेट पे जाएंगे तो अपडेट सिंपल डिटेल का एक आपके पास मेनू आएगा, फिर आप उसमें यहाँ पे रिज़ल्ट में जाएंगे। जो भी आपको नेगेटिव, रिपीट सैम्पलिंग रिक्वायर्ड या पॉजिटिव, जो भी आपका आउटकम है आप उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे डाटा को फिल करेंगे और यहाँ पे डाटा को सबमिट कर देंगे। देखिए ये भी रिज़ल्ट अपडेटेड सक्सेसफुली। तो इस तरह से जो डाटा जो है आपकी रिपोर्टिंग कंप्लीट हो जाती है। तो दो स्टेप आपको वहाँ फॉलो करना है और चौथा स्टेप जो है यहाँ फॉलो करना है। इस तरह से जो है आपकी पे फॉर्म की रिपोर्टिंग कंप्लीट होती है। तो हम यहाँ पे आप इस वीडियो को देखिए, गौर से देखिए और फिर इस तरह से रिपोर्टिंग करना सुनिश्चित करिए। थैंक यू, शुक्रिया।